Hi friends, welcome to my channel. I am Shweta and I am a recent graduate from IIM Kozhikode. So we all know that DILR is one such section that can make or break a person's entry into their dream B school. पर्सनली हम सब ऐसे किसी ना किसी इंसान को जानते होंगे जिसने क्वांट्स में एंड बीएआरसी में 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर लिया है या 90 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर लिया है, बट वो डीआईएलआर का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता और इसी वजह से उसको किसी भी ओल्ड आईआईएम से कोई कॉल आता ही नहीं है. एंड ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि DILR के एग्ज़ाम के बाद इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो अपना क्वांट सेक्शन ख़राब कर देते हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेती थी DILR की और बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही थी इन कैट 2021, जिसकी वजह से आई गॉट अ नेगेटिव स्कोर. And I changed my strategy completely in CAT 2022 and hence was able to get a very good percentile and get into a good B school. So today in this video I will be sharing with you 3 strategies that you need to follow in order to get a good percentile. Firstly, I'll be sharing with you कि आप अपने basics कैसे clear करें. Secondly, I'll be telling you that how you have to go from the basic level to the advanced level. And thirdly, I'll be telling you that how you have to get the mocks and the sectional mocks. So without wasting any further time, let us see how you have to go about clearing your basic fundamentals of the DILR section. So on your screen you can see the syllabus of DI as well as LR. You can take a screenshot of this. So now what you have to do is कि आप एक एक टॉपिक उठाइए एंड आप YouTube पर सर्च करिए इस टॉपिक को एंड इससे रेलिवेंट जो भी वीडियोस आपको मिलती है you have to just see the videos and you have to see the solutions. So while understanding the concepts you have to look at 4 different things. Firstly, you have to see that how that particular person is starting the question with the diagram. So in DILR, each kind of topic is going to have a different representation. तो आपको वो representation को grasp करना है. Secondly, you have to see that with each diagram, they must be writing a different kind of nomenclature. For example, अगर सीता गीता 2 लोग हैं, so for them they are going to write S and G. सो दैट आपको पूरा नाम ना लिखना पड़े एंड आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए अलग अलग टाइप के नॉमेनक्लेचर्स यूज करते हैं. सो यू हैव टू चेक दैट. थर्डली, यू हैव टू सी कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं प्रॉब्लम्स में, तो वो कंस्ट्रेंट कैसे यूज हो रहा है. एंड फोर्थली, यू हैव टू सी कि कैसे डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं. तो ये 4th पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में कई बार क्या होता है कि अगर 4 डिफरेंट सिनेरियोज या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एंड आपने सिर्फ 3 ही बनाई उनमें से, तो आप उन 3 के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर्स तो सारे मिल जाएंगे बट सारे के सारे आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे. तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो एक बार आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद नाउ कम्स दी प्रैक्टिस पार्ट. सो प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. मैंने पर्सनली अरुण शर्मा की DILR की बुक्स यूज़ करी थी. आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल या कोई भी और बुक रेफर कर सकते हैं. सो हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस हियर इज कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज कि आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइमर सेट करेंगे और 5 to 7 मिनट्स. आप फर्स्ट 4 सेट्स उठाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड आप उन 4 सेट्स में से इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट सेट आइडेंटिफाई करेंगे उस 5 से 7 मिनट के बीच एंड देन आप सारे सेट्स विदाउट अ टाइमर सॉल्व करेंगे. द सेकेंड मेथड इज वॉट आई यूज टू यूज फॉर दिस प्रैक्टिस. दैट वॉज कि मैं 30 मिनट्स का टाइमर लगाती थी, उसी में मैं इनिशियल 5 मिनट्स में अपना ईजी टू डिफिकल्ट सेट आइडेंटिफाई कर लेती थी एंड उसके बाद मैं उनको सॉल्व करती थी. अब मैं 40 मिनट्स की जगह 30 मिनट्स का टाइमर यहाँ क्यों लगाती थी? बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ द कैट लेवल और द मॉक लेवल. ये ईजी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो ये 30 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे. आप इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं. वंस यू आर डन विद दिस पार्ट तो इससे आपके बेसिक्स सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. एंड आइडियल टाइम जिसमें आपको ये सब सॉल्व कर लेना चाहिए वुड बी फ्रॉम 20 to 30 days. ये रेंज मैं 10 दिन की इसलिए दे रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट फुल टाइम मे बी एबल टू डू दिस इन 20-25 days. बट फॉर पीपल हु आर वर्किंग अलॉन्ग साइड द कैट प्रिपरेशन उनको 1 महीने के अराउंड लग सकता है. So once you're done with this, now we will move to the advanced part. So in the advanced part, what you have to do is that you have to take the actual CAT questions. तो आप 2015 से लेकर 2023 तक के सारे एक्चुअल कैट पेपर्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पर. तो अब आपको यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है? तो फॉर एग्जाम्पल कि कैट 2015 से लेकर 2019 के जो पेपर्स हैं उनमें 1 आवर का पेपर होता था एंड टोटल 8 सेट्स आते थे. तो आपको ये सारे सेट्स विदाउट अ टाइमर सॉल्व करने हैं बट आपको टाइमर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इजी टू द मोस्ट डिफिकल्ट सेट के लिए यूज करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर,
सो फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 के फर्स्ट 4 सेट्स उठाए, उसके लिए आप 10 मिनट्स का एक टाइमर लगाएंगे एंड ओवर हेयर अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इजी, moderate, difficult and the most difficult set, and you have to then after those 10 minutes start solving them without setting up a timer. So how this is going to help you is कि मेन एग्जाम के दिन भी आपको exactly यही चीज़ करनी होगी, तो आपका स्टार्टिंग से ही ये लॉजिक डेवलप हो जाएगा दिमाग में. एंड वाइल यू चेकिंग द सोल्यूशन फॉर दीज, तो उस टाइम पर भी आपको ये अगेन चेक करना है कि जो आपने ईजी सेट आइडेंटिफाई करा क्या वो एक्चुअल में ईजी था, एंड अगर नहीं था तो जो आपका एक्चुअल वाला इजी सेट था उसमें ऐसा क्या था जो आपने मिस कर दिया एंड यू कंसिडर्ड इट अ डिफिकल्ट सेट, राइट. सो दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिक बिहाइंड इट. सो अगर आप टोटल देखें 2015 से लेकर 2023 तक आपके पास 128 सेट्स होंगे विच आर गोइंग टू बी अ गोल्डन क्वेश्चन बैंक फॉर यू. बिकॉज कोई कितना भी बोल ले, कैट DILR का प्रिपरेशन बेस्ट होता है मॉक से एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स से. तो अब जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एक और चीज़ करनी है, वो है आपको इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट नोटबुक बनानी है. तो मैंने जितने भी टॉपिक्स मेंशन करे थे इनिशियली स्क्रीन पर, आप उन सब टॉपिक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेज डेडिकेट कर दें. सो फॉर एग्जाम्पल आपने वेन डायग्राम लिखा एक पेज पर, आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स लिखा एक अलग पेज पे. हाउ यू विल बी यूजिंग दिस इज कि फॉर एग्जाम्पल आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा एंड उसमें आपको नॉमेनक्लेचर अलग लगा या आपको लगा कि आपने कोई अलग ट्रिक सीखी है, तो यू राइट दैट डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज. तो ऐसे आपके पास ये 10-12 पेज के नोट्स बन जाएंगे एंड one day before the exam you can just skim through these in like 15-20 minutes, and this is going to give you a lot of confidence at the end. So previous year questions you will keep doing, try giving it as much time as you can, and side by side you have to do the third part, which is the mock part. So initially you have to give a mock on every alternate weekend, and on the other weekend you give a sectional mock. So for example, if you are giving a one full length mock on this weekend, so on the next weekend you give a sectional mock. And once you're done with your major part of the syllabus, then you start giving a full length mock on every weekend, and after that you can start giving one mock in every 3 days. तो आपको मॉक में क्या करना है, मॉक को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. फॉर द इनिशियल 4-5 mocks, what you have to do is you just have to identify one easy set and solve it with 100% accuracy. आप दूसरे सेट के बारे में सोचेंगे ही नहीं. आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे 20 से 25 मिनट में अपना पहला सेट क्लियर करना है, उसके बाद ही मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा. तो आफ्टर दिस यू हैव टू गो टू द सेकंड पार्ट. 5th-6th मॉक के बाद जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप क्या करिए, आप फिर से इनिशियल 10 मिनट्स साइड में रखिए जिसमें आप इजी टू डिफिकल्ट सेट आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द इजी सेट फर्स्ट. उसके बाद आपने एक बार इजी सेट सॉल्व कर लिया, नाउ कमिंग टू द मॉडरेट सेट. तो मॉडरेट सेट में कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि वो मॉडरेट है बट मे बी वो मॉडरेट डिफिकल्ट या फिर वो डिफिकल्ट सेट हो. उस केस में आप उसको 10 मिनट्स दीजिए मैक्स एंड देन यू लीव दैट सेट. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द सेट विच हैज अ लॉट ऑफ नंबर्स, जो कि DI बेस्ड सेट होगा मेनली. उस सेट में आपको जाकर क्या करना है, यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग questions directly without solving the whole set. Generally what is found is that in all of the DILR papers there are going to be 2 to 3 questions जिनमें आपको पूरा सेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती. आप सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़कर एंड आप डायरेक्टली केस सेट को देख सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर. एंड ये मोस्टली DI वाले सेट्स में पाया जाता है. सो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड यू दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस जो टीटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डायरेक्टली आंसर फिल करना होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप उन सेट्स को अप्रोच करेंगे एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व. तो इनिशियल फोकस हैज टू बी ऑन सॉल्विंग वन इजी सेट करेक्टली एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू मूव टू द सेकेंड सेट. एंड देन अगर आपने 2.5 सेट्स करेक्टली सॉल्व कर लिए, आपको 99.5 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता. So these were the 3 main strategies that I wanted to share with you. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया then do like, share and subscribe this channel. That is going to motivate me to make more and more content related to CAT and career. अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप LinkedIn पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं to ask anything. Thanks for watching guys.